जी वेलकम टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन विद राहत और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद महमूद। आज हम बात करेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में। एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेल्युएट आइडिया इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, वो एबिलिटी जिससे आप किसी चीज को सेलेक्ट करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, इंटीग्रेट कर सकें और एवेल्युएट कर सकें, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 42 है द एनालिसिस ऑफ आइटम इन नेसेसरी इन, के आइटम्स का जो एनालिसिस होता है वो किसके अंदर जरूरी होता है? वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट वाज, तो जो मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट था उसका फाउंडर कौन था? तो ये था अल्फ्रेड बिंट। अल्फ्रेड बिंट का तल्लक फ्रांस से था और ये शुबा साइकोलॉजी से वाबस्ता था। द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय, तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो है इसका फार्मूला किसने बनाया पहली मरतबा? तो अल्फ्रेड बिंट ने बनाया। द कैरेक्टर ऑफ द टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स, ऐसा टेस्ट जो कि हाई अचीवर और लोअर के दरमियान जो है डिस्क्रिमिनेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, उनकी तमीज करता है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 46 है इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर्स द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड, जब उसका स्कोर जो है वो किसी भी फैक्टर को फर्क नहीं पड़ता, मुतासर नहीं करता, तो उसको क्या कहते हैं? उसकी ऑब्जेक्टिविटी। If the sample of the questions in the test is sufficient large enough, the quality of, तो अगर उसके अंदर सैंपल जो है वो काफी मिकदार के अंदर मौजूद है तो उसको क्या कहते हैं? यानी उस हम सैंपलिंग को वैलिड कहेंगे, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इंशाल्लाह आगे मजीद डिस्कस करेंगे। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ईज ऑफ द टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन, तो ये टेस्ट की क्वालिटी जो है ये यूजेबिलिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज, टेस्ट की वो खासियत जिस मकसद के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, आया वो पूरी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं वैलिड टेस्ट। रिसर्च के अंदर वैलिडिटी यही होती है कि जिस मकसद के लिए वो टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है उस मकसद को पूरा कर रहा है तो फिर उसको वैलिड कहेंगे। स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर इफ द ग्रुप, अच्छा ये दो तरह की मेजरमेंट हैं। एक है सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि किसी नुक्ते मरकज की तरफ तमाम डाटे का जो रुझान है जिसमें मीन, मीडियन, मॉड है, और दूसरा है डिस्पर्शन ऑफ डाटा जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है? जिसके अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोई चीज बार बार आ रही है तो वो मॉड है, अगर मिड पॉइंट है तो वो मीडियन है। वाई वी नीड मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इन फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पेश आती है? टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, provide the basic classification of players and team for practice and competition, collection of data, all of these, तो ये तमाम चीजें हमें जरूरत होती हैं, इस वजह से हमें मेजरमेंट की जरूरत होती है। टाइप ऑफ एवेल्युएशंस, एवेल्युएशन की किस्में कितनी हैं? ये 4 किस्में, जिस तरह फॉर्मेटिव है, सुमेटिव है, डायग्नोस्टिक है, और किसी भी इवेंट के एंड के ऊपर, यानी वो साल का हो, 6 माह का हो, जिस तरह सेमेस्टर तकरीबन 4-5 माह का होता है, तो उसके एंड पे जो हम लेते हैं उसको सुमेटिव एवेल्युएशन बोलते हैं। इज टूल फॉर डाटा कलेक्शन, यस, जो टेस्ट है ये डाटा कलेक्शन का टूल है। अब टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, असेसमेंट, ये सारी चीजें मैं आपको जरा ब्रीफली बता दूं। टेस्ट जो है वो एक डाटा कलेक्शन का टूल है। मेजरमेंट जो है वो आपका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो स्कोर आता है उस टेस्ट का 10, 20, 30, 40 इन फिगर, इसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। फिर असेस है कि हम उस स्कोर की बुनियाद पर, एक अगर पहले टेस्ट लिया, बाद में लिया, फिर या उन दोनों को कंपाइल किया, तो उसकी बुनियाद पर हम असेसमेंट करते हैं कि ये स्टूडेंट की, लर्नर की
स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस क्या है, उसके ऊपर हम फिर उसको ग्रेड देते हैं ABCD, वो हमारी एवेल्युएशन है। एवेल्युएशन जो है वो स्कोप में सबसे बड़ा है, टेस्ट सबसे छोटा है। अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप। तो जो एवरेज स्कोर है वो मीन होता है, यानी अगर 5 फिगर्स हैं 1 2 3 4 5, तो हम पांचों को जमा करेंगे और 5 के ऊपर तकसीम कर देंगे, जो भी जवाब आएगा वो मीन कहलाएगा। इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द डिग्री टू विच समवन आर समथिंग पोजेस गिव इट्स ट्रेड्स मेजरमेंट, यानी जो भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी वो मेजरमेंट कहलाएगी। In the system, the process of collecting and analysis data in order to make decision evaluation. What is sample? Sample क्या जी? पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, पार्ट ऑफ ग्रुप है, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसमें से आप सबके ऊपर पॉसिबल नहीं होता किसी भी रिसर्चर के लिए कि उसके ऊपर रिसर्च करे, तो उसमें से वो अपनी जरूरत के मुताबिक और फिर सैम्पलिंग की किसी टेक्निक एंड टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए कोई फार्मूला लेते हुए उसका 10% 20% उसमें से बतौर सैंपल ले लेता है, और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में से किसी एक को चूज करते हुए अपनी रिसर्च की नोयत और आपकी पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए, तो पॉपुलेशन से आपने अपनी रिसर्च के लिए जिन लोगों को सिलेक्ट करना है वो आपका सैंपल होगा, और जो उनकी तादाद होगी वो आपका सैंपल साइज होगा। नंबर ऑफ पोस्टरल डिफेक्ट्स इज शोल्डर इज बेंडेड, जब आपके शोल्डर जो है वो कंधे झुके हुए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको काइफोसिस बोलते हैं। द टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द टेनिस स्किल, टेनिस की स्किल के लिए जो हम टेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो डायर टेस्ट है, हर गेम के लिए अलग से टेस्ट है, आगे हम बाकी गेम्स के टेस्ट भी पढ़ेंगे। इज द एबिलिटी टू डू डेली टास्क कंप्लीटेड थ्रू, तो वो कौन सी चीज है जिससे हम डेली के टास्क कर सकते हैं या करते हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस को पहले भी बहुत मर्तबा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके जो बॉडी सिस्टम्स हैं दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यू कैन डू योर टास्क विदाउट एनी टायरिंग, या आप कोई भी टास्क कंप्लीट करने के बाद कोई और टास्क कंप्लीट करने की भी अहलियत रखते हैं, तो आप फिजिकली फिट हैं। बाकी फिजिकल फिटनेस को चेक कर सकते हैं हम, उसके कंपोनेंट ऑफ फिटनेस है, उनमें से हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट में से उनके जो टेस्ट हैं वो लेकर किसी भी गेम के खिलाड़ियों की हम फिटनेस चेक कर सकते हैं। मिलर वॉल वाली टेस्ट इज यूज टू मेजर, अच्छा मिलर वाली वॉल टेस्ट जो है ये बैडमिंटन के लिए है, और यहाँ वॉल वाली लिखा हुआ, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं एग्जाम के अंदर वो इसको वॉलीबॉल सिलेक्ट कर देते हैं कि ये वॉल वाली है तो शायद वॉलीबॉल है, ऐसे मिलता जुलता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर फैट इन बॉडी, बॉडी के अंदर फैट मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्किन फोल्ड कैलकुलेट कहते हैं। इस तरह वो पीछे उसके साथ इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको बॉडी के वो 3 हिस्सों से ले सकते हैं, 4 से ले सकते हैं, या 7 पॉइंट है बॉडी के जहां से आप अपना फैट मेजर कर सकते हैं, जिसमें ये बैक साइड हमस के बैक साइड पे जो ट्राइसेप मसल्स है वहां से ले सकते हैं, बेली से ले सकते हैं, बैक साइड से ले सकते हैं, थाई से ले सकते हैं। तो डिफरेंट जगहों से आप उसको बॉडी के साथ टच करेंगे, या थोड़ा सा आपका कह सकते हैं कि जिल्द के अंदर रखेंगे उसके अंदर, तो वो उस पैमाने के ऊपर वो आ जाएगा आपके बॉडी के अंदर फैट की मिकदार क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 है सर्जिकल जंप इज यूज फॉर, सर्जिकल जंप जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्टिकल जंपिंग एबिलिटी जो है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू एनी टेस्ट, तो वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी हम पढ़ चुके, रिलायबिलिटी रह गई। रिलायबिलिटी ये होती है कि जो आप टेस्ट ले रहे हैं बार बार उनका स्कोर अगर सेम आ रहा है तो हम वो कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट रिलायबल है। यानी कोई टेस्ट हमने लिया बच्चों से, पहले उनके मार्क्स उसमें 20 आए, दोबारा लिया फिर 20 आए, दोबारा लिया, तीसरी मरतबा फिर लिया फिर 20 आए, तो हम ये समझते हैं कि ये टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंसी है इसके रिजल्ट के अंदर, तो उसको हम रिलायबल कह सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट इज आल्सो कॉल्ड रिलायबिलिटी।
एर्गोमेट्री इज प्रोसीजर बाय विच चेक। तो एर्गोमेट्री वो कौन चेक, इसके जरिए हम क्या चेक कर सकते हैं? इसके जरिए हम लंग्स कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। लंग्स कैपेसिटी है कि आपके लंग्स के अंदर कितनी ऑक्सीजन समा सकते हैं, कितनी वो अंदर ऑक्सीजन रख सकते हैं, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कुछ सवालात इंशाल्लाह ये एक सीक्वेंस के साथ आपके वीडियोस आ रही हैं। एमसीक्यू जो है टेस्ट मेजरमेंट के और मीनिंग है और फिजिकल एजुकेशन एंड डेफिनेशन के डिफरेंट बुक से और डिफरेंट जगहों से ये एमसीक्यूज में बना के आपको शेयर करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसमें कमेंट्स करें और इसको लाइक जरूर करें।